अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के लोग जो सीधे साधे लोग थे वो फिर भी अभी मुझे लगता है कि मैं 22 साल बाद यदि बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग हाशिए पे थे। भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ अस्मिता को जगाया है, छत्तीसगढ़ के मान को बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़िया अपने आप को स्वाभिमानी फील करता है। तो ये एक तब्दीली 22 साल में यदि हम देखते हैं तो ये आई है। आपका एक बहुत दीर्घ अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ में, और देखा जाए तो अब इस छत्तीसगढ़ी महतारी के बेटे ही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2003 में एक प्रशासनिक दक्षता के बावजूद अजीत जोगी आईएएस, पूर्व आईएएस ने जैसे सरकार चलाई थी, क्या वजह थी, क्या मूलभूत कारण थे जिसकी वजह से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई या भाजपा की सरकार आई? देखिए, अजीत जोगी जिस तरह से सरकार चला रहे थे उसमें एक जग्गी हत्याकांड हुआ जो बहुत ही मतलब कहना चाहिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा, अजीत जोगी ने जो कुछ विधायक थे जिनको उन्होंने भाजपा से तोड़कर कांग्रेस में ले आए, वो एक बड़ी गलती हुई। और अजीत जोगी ने ये सोचा कि मैं अपना वर्चस्व कायम करूंगा, और उन्होंने बहुत सारे नेताओं को, जो कद्दावर नेता थे, उनकी टिकट काटी या उनको हराने का काम किया। तो कांग्रेस ने जो आत्मघाती कदम उठाया उसका जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, उस छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ऐसी गायब हुई कि 15 साल बाद जब भूपेश बघेल ने अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया कांग्रेस से, तब जाके भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार लौटी। तो अजीत जोगी प्रशासक बहुत अच्छे थे, पर वो जिन लोगों के साथ घिरे थे या जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, लोगों को वो पसंद नहीं आया, और असली आदिवासी और नकली आदिवासी की लड़ाई होती रही, फिर प्रशासनिक आतंकवाद की लड़ाई होती रही। अजीत जोगी एक विजनरी नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं कि अजीत जोगी ने जो विजन बनाया था, अगर अजीत जोगी लगातार मुख्यमंत्री होते तो ये छत्तीसगढ़ आज जहां है उससे भी बहुत आगे जाता, क्योंकि उनके पास एक दृष्टि थी। पर जिस तरह की राजनीति में दांवपेच होते हैं और जिस तरह से कांग्रेस में जो एक खींचातान थी, उसने कांग्रेस को बहुत गहरे से झटका दिया। और उसके बाद जो बीजेपी आई, तो बीजेपी के पास अपना काडर था, बीजेपी के पास संसाधन थे, और बीजेपी ने 15 साल यहाँ राज किया। पर 15 साल राज करने के बाद जिस तरह बीजेपी की पराजय हुई और जिस तरह से कांग्रेस 90 में से 70 विधायकों के साथ अगर आज मौजूद है, तो ये कांग्रेस ने एक बड़ी जंप की, और जो उसका अपना गढ़ था छत्तीसगढ़, कांग्रेस वहाँ लौटी।